पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे कई मकामात पर बंद। मोटरवे M1 पर बुरहान से पेशावर तक ट्रैफिक मुअत्तल। M4 शोरकोट से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तरीके इंतशार ने ये कोशिश की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को बाकायदा तौर पे एक कंट्रोवर्शियल मामले के तौर पे पेश किया जाए कि जब मिलिट्री कोर्ट में किसी का ट्रायल होता है तब होता है कि जब उसने ऐसी जगह को जो मिलिट्री के अंडर आती है उस पर जब हमलावर होते हैं तो वो नेचुरली वो आर्मी एक्ट के तहत होता है। फौजी अदालतों की कार्रवाई आलमी कानून के मुताबिक है। तहरीके इंतशार ने फौजी अदालतों के मामले को मुतनाज़ बनाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फौजी अदालतों के खिलाफ मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। दिफाई इदारे पर हमला किया हो तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है। मुलजिम को वकील, फैमिली से मुलाकात, रिकॉर्ड तक रसाई और हाई कोर्ट में अपील का हक हासिल है। बानी PTI अपने दौर में मिलिट्री कोर्ट्स के फजाइल बयान किया करते थे। 9 मई के जिन मुलजिमों का ट्रायल हुआ उनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ ने वजीर इत्तलाआत अता तारड़ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी की रिहाई अदालतों के जरिए होगी। PTI किसी भी मुल्क की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। PTI किसी मुल्क से दरखास्त करेगी ना तवक्को रखती है। शेख वकास अकरम कहते हैं मैंडेट चोर सरकार से संजीदा राय या बयान की कोई तवक्को नहीं। इन्हें अवाम और तारीख के कटहरे में अपने सियासी गुनाहों का हिसाब देना होगा। जब उसके सारे हरबे नाकाम हो गए कि कोई चीज़ किसी को किसी प्रेशर दबाव में वो आखिरी काल भी टुस साबित हो गई कि आखिरी काल है, इसमें सब कुछ पूरा करके लाएंगे। उसमें भी उनको कामयाबी नहीं हुई। जब वो भी टुस और मिसकाल साबित हो गया तो उनको भी रियलाइज़ हुआ जो हम डे वन से कह रहे हैं कि बाद मुज़ाकरात होने चाहिए, बैठना चाहिए, एक दूसरे को सुन लेना चाहिए, जो भी कि हमारे द्वारा इख्तियार में हो वही हम करके दिखाएंगे। आपको भी पाकिस्तानी बनकर बात कर लेना चाहिए। बानी PTI की रिहाई किसी के बस की बात नहीं। तहरीक इंसाफ के सारे हरबे नाकाम हो गए तो मुज़ाकरात के लिए बैठ गए। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं हमने कहा था जो दायरे इख्तियार में होगा हम करेंगे। बानी PTI को अदालतों का सामना करना चाहिए। दहशत गर्दी के खात्मे और मुल्की मईशत को मजबूत करने पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सिविल नाफरमानी से किसी का इनफरादी नहीं बल्कि मुल्क का नुकसान होगा। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत से मामला तय पा गए। आइंदा 2 रोज में मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का 26वीं तरमीम की रोशनी में मिनो अन नोटिफिकेशन जारी होगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं तय पाया कुछ अरसे बाद एक्ट में एक और तरमीम आएगी। नई तरमीम में वजारत तालीम या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन मदारिस की सवाबदीद होगी। मैंने और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी है। इस इकदाम से मदारिस के तमाम धरों के मुतालिबात पूरे हो जाएंगे। सरमायादारों और जालिमों के निज़ाम को गिराए बगैर तब्दीली नामुमकिन है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फालिया में कारकुनों से खिताब। बोले लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने के बाद हुकूमत मुकर गई। IPPs की 570 अरब रुपए की लूट मार को तालीम पर खर्च किया जाए तो मुल्क में तालीम मुफ्त हो जाएगी। हुक्मरान स्कूलों को निजी इदारों को देकर मुफ्त तालीम का हक छीन रहे हैं। कराची मेरा शहर है, हम सबका शहर है। मेरा शहर है। जैसे पूरे आप तो सिर्फ कराची को कहते हैं ना, आप सिंध के गवर्नर है मेरे भाई। नहीं, मैंने आपने कहा मेरा शहर, मैंने कहा हम सबका शहर। बिल्कुल है, मैंने कहा मेरा शहर हमारा है। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात एक बार फिर कहता हूँ। कहूँगा कि जब अगली बार वजीर आजम से फंड मांगे तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। अच्छा ये आदत से मजबूर। मज़ार कायद पर गवर्नर सिंध और वज़ीर आला में दिलचस्प जुमलों का तबादला। कामरान डिसोरी ने मुराद अली शाह से कहा कराची मेरा शहर है, इस बार वज़ीर आज़म से कराची के लिए भी फंड्स मांग लीजिएगा। वज़ीर आला ने शिगुफ्ता अंदाज में जवाब दिया सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, आप पूरे सिंध के गवर्नर हैं।
कराची के लिए K4 और BRT समेत बड़े बड़े मंसूबों पर काम जारी है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत मौशी इस्तेहकाम की कोशिश कर रही है। शिकारपुर में डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। एहलकार होटल पर चाय पी रहे थे। डाकू फायरिंग के बाद फरार हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। इलाके में अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन वसाइल के इस्तेमाल की हिदायत। कोयटा में मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन में आग लग गई। रेस्क्यू टीम्स ने आग पर काबू पा लिया। पाइपलाइन की मुरम्मत का काम जारी। कोयटा के बेशतर इलाकों में गैस बंद। एयरपोर्ट रोड, नवाकली, जिना टाउन, खाइजी, A1 सिटी और हजारगंजी में गैस की बंदिश। कचलाक, जियारत, बोस्तान, यारू, हमजई और पशीन को सप्लाई मुतासिर। सोई सदरन हुकाम के मुताबिक मुरम्मती काम मुकम्मल होते ही गैस बहाल कर दी जाएगी। फैसलाबाद में चलती कार में शोले भड़क उठे, गाड़ी जल गई। फोर्ट अब्बास के नवाही गांव चक 269 A4 में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीम ने एक मजदूर को जिंदा निकाल लिया। जाँ बहक मजदूरों की शनाख्त मोहम्मद अशरफ और गुलाम हबीबुल्लाह के नाम से हुई। कराची में कैटी बंदर के मकाम पर माही गिरों की कश्ती समुंदर में डूब गई। कश्ती में 5 मछेरे सवार थे। रेस्क्यू टीम्स ने एक लाश निकाल ली। एक शख्स को बेहोशी की हालत में जिंदा निकाल लिया गया। 3 लापता माही गिरों की तलाश जारी। यूनान कश्ती हादसे में लापता मजीद 2 पाकिस्तानी भाइयों की मौत की तस्दीक। वकार और अशरफ का ताल्लुक रती ठट्ठा के इलाके से था। दोनों पहले लीबिया गए और वहां से यूनान के लिए डंकी लगाई। दोनों भाइयों की मौत की तस्दीक के बाद इलाके की फिजा सोगवार। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर सलीम अख्तर गुजरात से गिरफ्तार। मुलजिम ने हादसे में जाँ बहक शहरी रहमान अली से यूरोप भिजवाने के नाम 28 लाख रुपए हथियाए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कुवैत का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कुवैत के वली अहद शेख सबाउल खालिद समेत कौमियों अस्करी क़यादत से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मुबारकुल अब्दुल्ला ज्वाइंट कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का भी दौरा। मशरिक़ वस्ता में इसराइली सफाकियत का सिलसिला दराज। सेहूनी फौज ने क्रिसमस पर भी मजीद 23 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 45,361 हो चुकी। यमनी हौसियों का तल अबीब पर एक हफ्ते में तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल हमला। भगदड़ मचने से 25 इसराइली जख्मी। ईरान का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल पर इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद का सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को खत लिखा। ईरान इसराइल पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है।